हमारे देश भारत में ऐसी भी जगह हैं जहां का रहस्य वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए हैं। इन जगहों के बारे में जानकर शायद आप चौंक जाएं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनुतोष मजुमदार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अनुतोष द वॉइस में। भारत में घूमने के लिए कई जगह हैं, कई टूरिस्ट स्पॉट तो इतने फेमस हैं कि आपको हजारों की भीड़ मिल जाएगी। पर हमारे विशाल और खूबसूरत देश में कुछ ऐसे टूरिस्ट स्पॉट भी हैं जो घोस्ट टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ लोग अलौकिक चीज़ें देखने आते हैं और महसूस करने आते हैं। आप भानगढ़ के बारे में तो जानते ही होंगे, जो देश के सबसे अहम लेकिन अजीबोगरीब टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। भानगढ़ के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, जिसे मैंने आई बटन पर लगाया है। ऐसे ही कई जगह और हैं जहाँ कुछ न कुछ रहस्य छुपा हुआ है। ऐसे ही देवताओं की शक्ति का रूप माना जाता है कामाख्या देवी और महाकाल को, जहाँ कुछ न कुछ चमत्कार अवश्य देखने मिलते हैं। इन जगहों के रहस्य के बारे में कोई वैज्ञानिक कारण समझ नहीं आता, फिर भी कम से कम वो जगहें लोक कथाओं में प्रसिद्ध तो उनके रहस्य के कारण ही है। किसी जगह को भूतों का डेरा माना जाता है तो किसी को देवताओं का आशीर्वाद। तो चलिए आपको बताते हैं भानगढ़ के अलावा हमारे देश में ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जो अपने आप में अनूठे और रहस्यमय हैं। कुलधरा गांव की कथा और एक श्राप। आज से लगभग 200 साल पहले कुलधरा गांव में पालीवाल ब्राह्मण काफ़ी संख्या में रहते थे। 1825 में अचानक इस गांव को सभी लोगों ने खाली कर दिया। मान्यता है कि गांव को खाली करते समय लोगों ने श्राप दिया कि जो भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। उस घटना के बाद ये गांव अब तक वीरान पड़ा है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते पालीवाल ब्राह्मण और बाकी लोगों ने इस गांव को छोड़ते वक्त श्राप दिया? ये जानने के लिए हमें कुलधरा के इतिहास पर गौर करना पड़ेगा। इस गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने 1291 में बसाया था। वे सभी 11वीं शताब्दी में पाली से विस्थापित होकर राजस्थान के विभिन्न स्थानों जोधपुर, जैसलमेर, साथलमेर, बीकानेर आदि से आकर यहाँ रहने लगे थे। उस दौरान कुलधरा काफ़ी समृद्ध गांव हुआ करता था। ये गांव हर सुख सुविधा से संपन्न था। यहाँ पर बड़ी बड़ी हवेलियाँ हुआ करती थी। अचानक इस गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक मान्यता के अनुसार यहाँ की रियासत के दीवान सालिम सिंह की नज़र गांव के ब्राह्मण की पुत्री शक्ति मैया पर थी। वह उसके साथ विवाह करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ गांव के ब्राह्मण अपनी पुत्री का विवाह किसी दूसरी बिरादरी में नहीं करना चाहते थे। ऐसे में सालिम सिंह ने गाँव वालों को धमकी दी कि अगर वो शक्ति मैया से उनकी शादी नहीं करवाते हैं तो पूरे गांव को तहस नहस कर देगा। ऐसे में गांव के सभी पालीवाल ब्राह्मणों ने पंचायत में यह निर्णय लिया कि वो गांव को छोड़ देंगे। उसके बाद सभी ब्राह्मण गांव को वैसा ही छोड़कर रातों रात वहां से चले गए। जाते वक्त उन्होंने श्राप दिया कि कोई भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। हालांकि आज भी कई लोगों का कहना है कि इस गांव में श्राप के कारण भूतियां घटनाएं होती हैं। कंकालों से भरा तालाब रूपकुंड। सोचिए आप पहाड़ों के बीच किसी सुंदर झील में घूमने के लिए गए हैं और अचानक आपको वहां कई सारे नर कंकाल दिख जाएं, तो आप क्या करेंगे? हिमालय की रूपकुंड झील की कहानी कुछ ऐसी ही है। 1942 में यहाँ पर ब्रिटिश के फॉरेस्ट गार्ड को सैकड़ों नर कंकाल मिले थे। इस दौरान झील पूरी तरह मानव कंकाल और हड्डियों से भरी हुई थी। इतने सारे कंकालों और हड्डियों को देखकर ऐसा आभास हुआ था कि शायद पहले यहाँ ज़रूर कुछ न कुछ बुरा हुआ था। शुरुआत में ऐसे देखकर कई लोगों ने कयास लगाया कि हो ना हो ये सभी नरकंकाल जापानी सैनिकों के होंगे जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटेन पर आक्रमण करने के लिए हिमालय के रास्ते घुसते वक्त मारे गए होंगे। उस वक्त जापानी आक्रमण के भय से ब्रिटिश सरकार ने फौरन इन नरकंकालों की जांच के लिए एक वैज्ञानिकों की टीम बुलाई। जांच के बाद पता चला कि ये कंकाल जापानी सैनिकों के नहीं थे, बल्कि ये नरकंकाल तो और भी ज़्यादा पुराने थे। इसके बाद समय समय पर इन कंकालों का परीक्षण होता रहा। इन परीक्षणों के आधार पर वैज्ञानिकों के मत अलग अलग सामने निकल कर आए। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्षों पहले यहाँ पर कई लोगों की मृत्यु हिमस्खलन से हुई थी, तो दूसरे वैज्ञानिकों का कहना है कि इन लोगों की मौत किसी महामारी के कारण हुई थी।
रूपकुंड झील में नरकंकाल क्यों हैं, कैसे हैं, इस पर वैज्ञानिकों का मत एक समान नहीं है। हालांकि 2004 में हुए एक अध्ययन ने रूपकुंड झील से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे किए। इस अध्ययन के जरिए ये पता चला कि ये कंकाल 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच के हैं। डीएनए जांच के बाद कई नई चीजें सामने निकल कर आईं और यह भी पता चला कि इन कंकालों का संबंध अलग अलग भौगोलिक जगहों से था। अंत में वैज्ञानिकों ने बताया कि काफी समय पहले इन लोगों की मृत्यु किसी भारी गेंद जैसी आकार की चीजों के सिर पर गिरने से हुई थी। लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि हिमालय पर्वत पर रहने वाली महिलाओं के एक प्रसिद्ध लोकगीत में एक माता का वर्णन आता है। लोकगीत के मुताबिक ये देवी बाहर से आए लोगों पर गुस्सा करती हैं जो यहाँ आकर पहाड़ों की सुंदरता में खलल डालते थे। इसी गुस्से में उन्होंने भारी भरकम ओलों की बारिश करवाई, जिसके कारण कई लोगों की जान चली गई थी। गौरतलब बात यह है कि 2004 में हुए रिसर्च में भी यही बात सामने निकल कर आई है कि अचानक हुए भयंकर ओलावृष्टि के कारण इन लोगों की जान चली गई थी। वहीं आज भी इस रूपकुंड झील के कई रहस्य झील के अंदर ही दफन है। झील में प्रवेश करने पर सख्त प्रतिबंध है। लोगों का कहना है कि यहाँ भी अक्सर कई सारी रहस्यमयी घटनाएं होती रहती हैं। परिंदों के आत्महत्या करने की जगह जतिंगा। सुबह सवेरे उठकर आप घूमने निकलें और अचानक से रास्ते में ढेर सारे पक्षी मरे नजर आएं, तो आप क्या समझेंगे? शायद यही कि प्राकृतिक आपदा ने इन्हें अपना शिकार बना लिया, या फिर कोई प्राकृतिक परिवर्तन, या फिर अधिकतम सोचेंगे कि शायद हवा में जहर है जिस कारण ऐसा हुआ होगा। इसके बाद अगर यही घटना हर साल किसी खास महीने में होने लगे तो आप क्या कहेंगे? जाहिर है एक प्राकृतिक रहस्य मानकर इसे जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही एक रहस्य असम के बेहद ही सुंदर और छोटे से गांव जतिंगा का है। यहाँ साल में एक बार एक साथ कई पक्षी आत्महत्या करने आते हैं। जतिंगा असम के उत्तरी कछार पहाड़ी में स्थित एक बेहद ही सुंदर वैली है। यह क्षेत्र विशेषकर अपने नारंगी के बागों के लिए प्रसिद्ध है और लोग दूर दूर से यहाँ घूमने आते हैं। लेकिन यहाँ की सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ कोई अकेला पक्षी आत्महत्या नहीं करता, बल्कि सामूहिक रूप से सभी आत्महत्या कर लेते हैं। वहीं इस आत्महत्या में कोई एक प्रजाति का पक्षी शामिल नहीं होता, बल्कि यहाँ उपलब्ध लगभग सभी प्रकार के प्रवासी पक्षियों द्वारा ऐसा किया जाता है। जैसे कि किंगफिशर, टाइगर बाइटन और लिटिल एग्रिट जैसे पक्षी रहस्यमयी मौत का शिकार हो जाते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्यों एक साथ इतने पक्षी आत्महत्या कर लेते हैं। जतिंगा पक्षी आत्महत्या को लेकर अब तक कई खोज हुए हैं। इसके पीछे कई तर्क भी दिए गए हैं, परंतु सच कहा जाए तो अब तक कोई ऐसा तर्क नहीं आया जिसे सुनकर आप पूरी तरह सहमत हो जाएं। कुल मिलाकर कहा जाए तो रहस्य का खुलासा अभी तक नहीं हुआ। कई पक्षी वैज्ञानिकों का मानना है कि इस दुर्लभ घटना की वजह चुंबकीय शक्ति है। जब नम और कोहरे भरे मौसम में हवाएं तेजी से बहने लगती हैं तो रात के अंधेरे में पक्षी रोशनी के आसपास उड़ने लगते हैं। यह ऐसा समय होता है जब वह मदहोशी में होते हैं और तेजी से उड़ने के दौरान वह आसपास के पेड़ों से और दीवारों से टकराकर मर जाते हैं। हालांकि स्थानीय निवासी इसे भूत प्रेत की बाधा से जोड़कर देखते हैं। कारण कोई भी हो, लेकिन ये बेजुबान पक्षी आखिर आत्महत्या क्यों करते हैं, इस बात की जानकारी आज तक नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे रहस्यमय गांव जिनके रहस्यों का पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए। अगर आप भी किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जो इस लिस्ट में शामिल हो सकती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही ऐसी अन्य स्टोरियों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल अनुतोष द वॉइस के साथ। आज के लिए इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।